यहाँ पर वापस लाऊं और इनके संरक्षण और संवर्धन पर काम करूं। और मैंने अभी 6 वैरायटियाँ जो हैं यहाँ पर संवर्धन के लिए लगाई हुई हैं, जिसमें एक ब्लैक राइस भी है। और ब्लैक राइस को मैंने 2 एकड़ ज़मीन में लगा रखा है, उसका उत्पादन कर रहा हूँ। उसके अलावा ये जो सुगंधित प्रजातियाँ हैं, ये इनको मैंने बोया है। और जहाँ तक सवाल है, सुगंधित होने के साथ साथ इनका अपना औषधि महत्व भी है। यह स्वादिष्ट और सुगंधित होने के साथ साथ औषधि दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन विकल्प होगा। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आने वाले समय में जैविक तरीके से, अगर इस तरीके से हम अपने परंपरागत धानों को लाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और जैविक खेती के साथ परंपरागत बीजों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना परंपरागत बीज के हम जैविक खेती की कल्पना को साकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आने वाला समय जैविक का है और सभी किसानों को स्वच्छ और शुद्ध अन्न उपजाना है और अपने देश और अपने जो भी उसको उपयोग करते हैं सभी लोगों को शुद्ध अनाज देने का हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जिसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। जी, यहाँ पर इस समय तो मैंने करीब 6 जो बीज हैं जो कभी हमारे उत्तराखंड में हुआ करते थे और उत्तराखंड से विलुप्त हो चुके थे, इनको मैंने छत्तीसगढ़ से, गुजरात से और अन्य स्टेट से जहाँ मेरे को मिले उनको मैं लाया हूँ। हालांकि अलग अलग जगह इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इन नामों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बीज कभी न कभी उत्तराखंड में हुआ करते थे, आज नहीं है। और जब हमारे उत्तराखंड को जैविक खेती के रूप में जब जैविक खेती के लिए तैयार किया जा रहा है तो इन बीजों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैविक बीजों को किसान परंपरागत बीजों से ही तैयार करेगा और किसानों को ही बीज एक दूसरे को देने होंगे। अगर मेरे पास धान का बीज है तो मैं किसी किसान को धान का बीज दूंगा, जो जैविक मक्का का बीज दूसरा किसान मुझे देगा, किसी के पास मडवा जैविक होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को आपस में मिलजुल के ही इन बीजों को तैयार करना है और इसी तरीके से हम लोग एक अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। कि दरअसल नरेंद्र मेहरा उस जीवट शख्सियत का नाम है जो कभी संसाधन की कमी का रोना नहीं रोता।
अपने सीमित संसाधनों के बल पर वह इतिहास को वापस लौटाने का दम भरता है। नरेंद्र कहते हैं कि उनके खेतों में उगा धान सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा किया जाने वाला चावल नहीं है, वह अपने आप में दवा है और जिसकी कीमत आम चावल से कई गुना ज़्यादा है। उत्तराखंड के जलवायु और मिट्टी इसके लिए पूरी तरह से मुफीद है। ऐसे में यहाँ इस तरह की धान की खेती से किसानों की किस्मत बदल सकती है। साथ ही इन चावलों का उपयोग करने वालों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। सरकार मुफ्त में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को बांटे जाने वाली अनाज की किट में इसे शामिल करे तो किसान के साथ आम आदमी की सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है। सरकार यदि इन धानों की खेती को प्रोत्साहन दे तो यहाँ के धान सीमा पर देश की रक्षा कर रहे जवानों की सेहत को भी ठीक रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नरेंद्र सिंह मेहरा के घर पर, जहाँ पर वो आपको दिखा रहे हैं अपने खेतों से निकले चावलों की एक झलक और बता रहे हैं उनके गुण। ये एक बार मैंने जो हमारे प्रदेश के परंपरागत धान हुआ करते थे और जो विलुप्त हो चुके थे, उनमें से मैं कुछ धानों को यहाँ पर मुझे संरक्षण और संवर्धन पर काम कर रहा हूँ। ये जो बाली आपको दिख रही है, इसको हमारी लोकल भाषा में धनिया धान कहते हैं या बिंदुली भी कहते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होता है और इसके दाने बहुत छोटे होते हैं और मैं इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ। यह है। इसके अलावा मैंने इस बार ब्राउन राइस भी से कहते हैं और कई जगह लाल धान कहते हैं, ये भी मैंने इस बार तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ इस बार मैंने एक सुगंधित बासमती भी तैयार की थी, जिसकी बालियां तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मैं उसके चावल जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तैयार किए। और उसके साथ साथ जो इस बार मैं पिछले बार से लगातार ब्लैक राइस पर काम कर रहा हूँ और ब्लैक राइस का इस बार मैंने जो उत्पादन किया उसके ब्लैक राइस के दाने आप इस तरह से देखिएगा। ये ब्लैक राइस है और ये ब्लैक राइस की बालियां हैं। इसकी भी 2-3 प्रजातियां हैं, लेकिन मैंने जो प्रजाति बोई है इसका नाम किरण 3 है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के किसान जो हमारे प्रदेश में इस तरह से सुगंधित धानों का, परंपरागत धानों का अगर दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से इन धानों के अच्छे मूल्य हमारे किसानों को मिलेंगे। धन्यवाद। किसानों के लिए धान की यह खेती किस तरह से फायदेमंद होगी यह तो आप समझ ही गए होंगे। सिर्फ ज़रूरत है उस जोश, जुनून और जिद की जो आज से 2 साल पहले नरेंद्र मेहरा ने अपने दिल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार।